नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो हमारे भारत देश में ही हो रही है। जो पहले कुछ साल पहले नॉर्थ ईस्ट में होती थी, वो आज एक सरकार का मुखिया जो है वो उसको बढ़ावा दे रहा है। और ये सरकार है आंध्र प्रदेश की, जहाँ पे जगन मोहन रेड्डी आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी पिछले कई सालों से हम लोग उनको देखे, और उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी फैमिली का जो बर्ताव आए दिन लोगों के सामने आते रहता है, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं इसको एक्सपोज कर रहे हैं आज। और हमें लगता है कि आप सभी आंध्र प्रदेश वासियों को ये बात जान लेनी चाहिए, और अपने दिमाग में एक बात आप बिठा लेनी चाहिए कि जगन मोहन रेड्डी, अ, इनका एक मासूम चेहरा आप सबके सामने आता है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे और एक उनका चेहरा है, जो कि वो आज पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश जो है, अब देखा जाए कि आंध्र प्रदेश एक विस्फोट की तरह आज होने जा रहा है। वहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्रवाद, हम हमारे देश के प्रति जो लोगों के प्रति जो लगाव है, इस देश के प्रति जो बहुसंख्यक लोगों के प्रति वहाँ पे जो काम किया जा रहा है, जो हिंदू है वहाँ पे, उन लोगों को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, ये आज हमको आपको बताएंगे। और उसकी तह तक हम लोग ये ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे, उसकी तह तह तक हम लोग आज गए हैं। मैं और मेरी पूरी टीम इसमें कितने पिछले कई दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन आज हमको वो पूरा उसका काला चिट्ठा जो है वो सब कुछ हमको आज मिल गया है कि जगन मोहन रेड्डी, आप आंध्र प्रदेश वासियों को एक बात आप समझ लीजिए कि जगन मोहन रेड्डी, ये जो नाम है ये हिंदू नाम है, लेकिन पिछले कई साल पहले वो लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके थे। वो प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस थे। अभी जो है वो उनके लिए क्रिश्चियन में भी टाइप्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक। तो वो प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस है, और उसके बाद में उनकी पूरी फैमिली क्रिश्चियन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आज काम कर रही है। लेकिन हम लोग उसकी 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 ये बात भी नहीं कह सकते कि उन्होंने सरकार में आने का क्यों सोचा, सरकार में आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी क्यों खोली, और पार्टी को फंडिंग कौन दे रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जगन मोहन रेड्डी और उनके जो जीजा जी है, ब्रदर अनिल, वाई शर्मिला जी के पति है, वो वहाँ पे वो पूरा मिशनरी और उनका जो काम है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित और लोगों को करता है, और कन्वर्शन का काम भी ज़्यादातर करते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ हम लोगों ने आपको वो न्यूज़ का इंफॉर्मेशन भी देते हैं। उस न्यूज़पेपर का नाम है न्यूज़ मीटर.इन पे वो न्यूज़ है। उसका हेडलाइन है एपी सीएम ब्रदर इन लॉ अनिल कुमार मीट्स पास्टर्स इन वाइजैक ट्राइबल एरिया। वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे अनिल कुमार जो है वो वहाँ पे जाके उन्होंने मीट किया था, वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है। और ये मीट ऑर्गेनाइज लव एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये पडेरू में हुआ था। पडेरू वहाँ आंध्र प्रदेश की एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। और उस मेन चीज़ आपको बताता हूँ कि उस कार्यक्रम में पब्लिक से चुने गए, यानी लोक प्रतिनिधि, उनके खुद के मिशनरियों का एक प्रोग्राम था। वहाँ पे वो पब्लिक के जो चुने गए सभी के सभी लोग थे, हमारे एमएलए वहाँ के आंध्र प्रदेश के, वो वहाँ पे उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया। जैसे कि अराकू वैली एमएलए सेट्टी पलिंगुन्ना और पदेरू एमएलए भाग्य लक्ष्मी एंड फ्यू अदर जो वहाँ के लीडर्स है, वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ब्रदर अनिल का वो कार्यक्रम वहाँ पे अटेंड किया। अभी ये लोग वहाँ जाके कुछ दान धर्म तो करने वाले नहीं हैं। ये लोगों ने वहाँ जाके जब वहाँ के हमारे जो ट्राइबल एरिया में के आदिवासी लोग हैं, उनको वहाँ जाके बाइबल गिफ्ट किया। ठीक है, आप किसी भी धर्म का आप भारत में हो तो आप मान सकते हो, उसके लिए आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी कुछ परमिशंस चाहिए। क्या इनके पास इतनी सारी गवर्नमेंट के जो कानून के नियम हैं, उनके पास परमिशंस है? हम लोगों को तो नहीं लगता इनके पास परमिशंस है। लेकिन क्या होता है कि इनका अभी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में सत्ता है, तो इनका सत्ता होने से कारण इनको कोई वहाँ पे रोकने वाला नहीं है अभी। हाल ही के दिनों में हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सब जो लोग हैं, वो हमारा यूपी में योगी आदित्यनाथ जी
के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोले हुए है। देश के बाहर से भी ताकतें उनको रोकने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो भगवाधारी है। हिंदुत्व के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर टारगेट कर सकते हो, लेकिन किसी और मजहब के ऊपर या धर्म के ऊपर आप जब टारगेट करोगे तो आप कम्युनल बन जाओगे। तो हिंदुत्व के ऊपर जो कोई भी टारगेट करेगा वो सेकुलर हो जाएगा इस भारत देश में। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे उन्होंने ये की। दूसरी कि जगन मोहन रेड्डी जो है, उनका मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने दीप प्रज्वलन नहीं किया था। अगर आप संविधान के हिसाब से शपथ लेते हो तो आपके लिए सब धर्म सेम समान होने चाहिए। सब धर्म का काम आपके लिए जनता सबसे पहले होनी चाहिए। और एक राजा का कर्तव्य होता है कि पूरी जनता को वो सुखी रखे, समृद्ध रखे। लेकिन आप दिया जलाने भी आपको इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि जगन मोहन रेड्डी को जो फंडिंग आ रहा है, जो FCRA के थ्रू जो फंडिंग आता है, जो हवाला के थ्रू जो फंडिंग आता है, वो चर्चेस को आता है। और जगन मोहन रेड्डी आज जो चर्च बोलेगा वो जगन करेगा। ये आप देख लीजिए, इनके पिताजी ने कुछ ना कुछ तो भी काम किए थे लोगों के लिए, इसीलिए लोग उनको इतना चाहते थे। लेकिन ये जगन मोहन रेड्डी पूरा का पूरा इनका क्रिश्चियन मिशनरियों और क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाने का जो इनका काम है वो वहां पे कर रहा है। इनके टाइम्स नाउ पे एक इंटरव्यू में इनके MP साहब आए तो उन्होंने कहा हाँ कि आंध्र प्रदेश में कन्वर्शन हो रहा है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके कि उसको कौन करवा रहा है, क्योंकि अभी वो स्टैंडिंग वहाँ के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये चीज़ भी उनको कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल करियर के लिए उनको भी देखना पड़ेगा। और एक छोटा सा एविडेंस हमने लाया है आज, मैं और मेरी पूरी टीम ने। सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म होता है, जैसे कि आप कन्वर्ट होते हो तो आपको चर्च में से एक आपका जो वहाँ का जो पास्टर होता है वो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट देता है। दूसरा है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल एक लेटर है, आप देख सकते हो तो देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, कम्युनिटी नेटिव एंड डेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट है ये वहाँ के लिए। अभी एक पास्टर है, आंध्र प्रदेश के ही है, उनका वेल्लुरु के है, वो विलेज उनका वेल्लुरु है, और टाउन वेम्मुरु है, और मंडल गुंटूर, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है। उसमें चेगुड़ी सुधाकर राव, ये उन पास्टर का नाम है। और ये 2002 का उनका बैप्टिज्म, यानी वो कन्वर्ट होने के बाद में उनका ये सर्टिफिकेट है। 2002, माफ कीजिएगा, 2000 में वो कन्वर्ट हुए थे। और उनको SC का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी कास्ट यहाँ पे दी गई है, स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश बिलोंग्स टू मला SC कम्युनिटी। आप देख सको तो देख लीजिए, इसमें मला SC कम्युनिटी से वो आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन इनको गवर्नमेंट की सारी सुविधा चाहिए। SC कैटेगरी की जो सुविधा है आंध्र प्रदेश स्टेट के हिसाब से, वो सुविधा लेने के लिए आंध्र प्रदेश ने इनको 2020 में, यानी ये साल जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने वहां पे जो ये पास्टर है उनको 2020 में उन्होंने SC का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो या उनका उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, ये तो ये उनको इशू किया है। किस नाम से? SC कन्वर्ट हो गए, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट पे ऑफिशियल है 2000 में। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही है। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी जी ने और एक काम किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आपके सामने रख सकते हैं, उसमें से कुछ चीजें हम आपके सामने ये कर रहे हैं। अभी जो मैंने उनका नाम लिया था, पास्टर चेगुड़ी सुधाकर राव, ये चेगुड़ी सुधाकर राव जी ने क्या किया था कि इनको क्रिश्चियन पास्टर है AP में, जो इनको 5,000 रुपए मिले हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। कोरोना लॉकडाउन के बीच में इस पास्टर जी को 5,000 रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं। कहां से दिए, कौन से फंड से दिए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से दिए हैं। ये आदमी 2000 में बैप्टिसाइज हुआ, ये इनका खुद का डिसीजन था। भारत में सबको अधिकार है कि अपना धर्म, अपनी भाषा, अपना खान पान वो
कर सकते हैं। लेकिन ये 2000 में होने के बाद में आज इनको जो पास्टर है इनको वो फंड से 5000 रुपये दिए गए। ऐसे कई पास्टर्स हैं जिनको कोरोना काल में 5,000 रुपये दिए गए। लेकिन किसी मंदिर के पुजारी को 1 रुपया भी जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने दिया है? आज तिरुपति का ये लोग तिरुपति के संस्थान में इनके अंकल सुब्बा रेड्डी जो है ये आज सबसे ज्यादा वहां पे इनके अंकल क्रिश्चियंस है, ये भी कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन किसी हिंदू मंदिर में इनको एज अ चेयरमैन बनाया गया है। सोचिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी भी माइनॉरिटी बहुसंख्यक हिंदू लोग हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा विस्फोट हो रहा है, दिन ब दिन कन्वर्शन बढ़ रहा है, दिन ब दिन लोगों में भय का वातावरण हो रहा है, आए दिन देखते जाइए मंदिरें जला रहे हैं, मंदिरों को नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तिरुपति का एक पास्टर है, उसने एक बेटी की एक लड़की थी उसके साथ बलात्कार किया वहां पे। और एक चीज पिछले 5-6 महीने पहले हुई थी कि जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति संस्थान तिमप्पा, जो हम भी तिरुपति जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि तिरुपति हमारा भी आस्था का विषय है। लेकिन वहां की जितनी भी सारी पहाड़े थे, पहाड़ आजू बाजू की जमीनें थी तिरुपति की, इन जगन मोहन रेड्डी ने वो क्रिश्चियन मिशनरियों को देने का एक षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र को कहीं ना कहीं वहाँ की राष्ट्रवादी जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके हमारे सुनील देवधर जी है, सोमू वीरराजू जी है, और हमारे जनसेना के पवन कल्याण जी है। इन लोगों ने वहां पे बड़ा आंदोलन खड़ा किया और वहीं कहीं ना कहीं उसको वो डिसीजन पीछे लेना पड़ा। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आंध्र की जनता जब तक राष्ट्रवादी पार्टियों को हाथ मजबूत नहीं करेगी तब तक आप वहां पे, आपका धर्म नहीं बचेगा तो आप कहां से जगह वहां पे काम करोगे। आपकी आस्था ही नहीं, आपकी संस्कृति नहीं, सबसे ज्यादा आपकी संस्कृति पे वहां पे आघात हो रहा है। आप देखिए कि कितना बड़ा कितने पैमाने पे ये सब काम हो रहा है। ये हम रोक सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। हमें सिर्फ ये चीज करनी है कि वहां पे हमको राष्ट्रवादी जो हमारी सब जो देश के हित में काम करने वाली पार्टियां हैं, उनके हाथ मजबूत करना है। आप टीडीपी का तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस का छोड़ दीजिए। कांग्रेस के लोग आपको पूछने तक तो नहीं आए वहां पे कि इतना सारा हो गया, आपको इतना सारा वहां पे तकलीफ में है आप लोग। उनको ये तकलीफ नहीं दिखती है, उनको दिखता है ये उत्तर प्रदेश, उनको दिखते है मोदी जी, उनको दिखते हैं अमित शाह जी, ये सारी चीजें उनको दिखती है। बाकी लोगों का उनको कुछ गिरा ही नहीं कि पूरे स्टेट में, पूरे भारत में क्या हो रहा है। ये चीज आप समझ लीजिए कि आपके वहां पे सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है कि जगन मोहन रेड्डी के मुझे 4 काम बताइए जो स्टेट के हित में उसने की है। किसी एक धर्म के प्रति वो काम कर रहा है, क्योंकि उसको वैसा पैसा ही मिल रहा है ना। पैसा देने वाले भी उसको चर्च के लोग हैं, तो चर्च जो बोलेगा वो वही काम करेगा। जो नागालैंड में करते थे, जो मेघालय में करते थे, वही उसी धरती पे आज यहीं पे ये काम शुरू है। उनकी एक 2 दिन पहले हमारे एक लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम एक है, उन लोगों ने एक्सपोज किया था उनकी जो गृह मंत्री है आंध्र प्रदेश की, मैडम का नाम है मिखातोई सुचित्रा मैडम जो है। ये मैडम कन्वर्ट हो गई है, वो उनका पर्सनल अधिकार है कि वो किस धर्म को चुनना चाहिए, उसमें हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन वो आंध्र प्रदेश के एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से आती है। प्रत्तिपाडु गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ये उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रत्तिपाडु उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है। अब ये मैडम भी एससी कैटेगरी से वो कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है, लेकिन ये खुद एक न्यूज चैनल पे बता रही कि मैं जीसस को मानती हूँ और मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ। तो अभी कौन बचा है जगन की कैबिनेट में जो कन्वर्ट होना बाकी है? सबको तो कन्वर्ट कर दिया है। किसी एक, कांग्रेस बोलती है कि किसी सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ना कांग्रेस वाले कि जगन क्या कर रहा है यहाँ पे।
एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि माननीय मोदी जी ने एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया है कि जितने भी पेंडिंग केस है वो सब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए। अगर ये होता है तो मोहन रेड्डी के ऊपर जो चार्जेस है, जो उसके जितने भी सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए हैं, और हाल ही में जो कन्वर्शन के उसके ऊपर जो उसकी सरकार के अंडर में ये सारे कन्वर्शन हो रहे हैं, ये सारे उसके ऊपर भी उसकी पीटीआई दायर की गई है वहां पे। तो कम से कम जगन मोहन रेड्डी 15 साल तक जेल जाएगा, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक अगर उसको सजा होती है तो ये बात। और इतने पाखंडी है कि नाम भी नहीं बदल रहे। अरे भाई, आपका धर्म अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो नाम बदल दीजिए ना। वोट के लिए इतना पाखंड क्यों कर रहे हो? लगा लीजिए कोई एंथोनी वगैरह नाम, तो लोगों को भी समझ में आएगा कि आप सच्चे हो या सही हो, या आपके धर्म का भी आप काम कर रहे हो, या किस किस का काम कर रहे हो वहां पे। हम लोग तो हमारा नाम सही सही लगाते हैं। सरकार बने या ना बने, लेकिन आपका भी कुछ अस्तित्व होना चाहिए ना। इतना भी पाखंड मत करो। आपका नाम बदल लो, आप जगन मोहन रेड्डी जी, आपका नाम एंथोनी या कुछ ऐसे ही कुछ रख लो, तो हमको भी भरोसा आएगा कि आप सच में क्रिश्चियन बन चुके हो। तो ये सारी चीजें आंध्र के जनता के लिए है, और भी हम लोग उसको वहाँ के जो उसके काम है उसको एक्सपोज करते जाएंगे। और राष्ट्रवादी मैं सभी आंध्र की जनता को एक विनंती करना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रवादी ताकतों को वहाँ पे बढ़ावा दें, उनको सपोर्ट करें। आने वाले या 5 साल में चुनाव हो या 4 साल में हो, उन ताकतों को आगे बढ़ाए, और वहाँ पे आप अच्छे से आपकी संस्कृति, आपकी धर्म, आपका सब कुछ वहाँ पे आज इतना सारा वहाँ पे हो रहा है, तो आप उसको कहीं ना कहीं उसको बचाए, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।